पैसे नहीं दिए होंगे तूने इस महीने के। ए कितना है इसमें? 3 और 12। 3 और 12। क्वेश्चन ने बोला है कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें 132 ज्यादा हो और 54 टर्म भी हो। तो उसने पूछा कौन सी ऐसी टर्म, तो उसको मैंने क्या माना, ए एन। जब भी कोई बोलते हैं ये कौन सी टर्म है तो उसको ए एन मानते हैं, लास्ट टर्म जिसमें 54 टर्म भी हो और 132 भी हो। इतनी बात सबको समझ आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। कौन सी वो टर्म है जिसमें 54 टर्म भी आ जाए और 132 भी ज्यादा हो जाए उसमें? तो इसको मैंने एक्सपेंड किया, ए एन का फॉर्मूला 54 का एक्सपेंशन और 132। ए काट दिया, वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। अब मैं इसको और छोटा करने की टेक्निक बता रहा हूं, अगर इससे करोगे तो जल्दी आ जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन करते रहना बैठे बैठे। सर फिर ब्लर होगी। ये 12 का मल्टीपल है। ब्लर हो गया सर, सर बहुत फिर ब्लर हो गई। यस सर। सर अब मुझे तो ठीक दिख रही है। ब्लर अब इधर सुन लो एक बार, सुन लो। ठीक है। ये 12 का मल्टीपल है, ये 12 का मल्टीपल है, तो बस 12 दोनों में है, तो मैंने इसको भी ब्रेक करके लिख दिया 12 इंटू 11। अब मैं क्या करूंगा, सबको 12 से डिवाइड कर दूंगा कि मेरा नंबर छोटा हो जाए, नहीं तो मैं कैलकुलेशन लंबी करते रह जाता। दिवांश पॉज करनी है कर दो। इन्होंने कहा दोनों के डी सेम है 12th क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है कि ए 100, यही चीज है। यस सर। यस तो सर। वैल्यू डालूंगा तो इसमें Yes, क्या आएगा, a प्लस 90 माइनस ए माइनस 90 इक्वल टू 100। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आई, ये आ गई। यस सर। अब दूसरी चीज, अब मेरे को 1000 निकालना है। इसकी वैल्यू कैपिटल ए 999 इसकी वैल्यू ए प्लस 999 अब मैं निकाल रहा हूं 8000। कह रहा है इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका भी सेम ही आएगा। ब्रैकेट खोला, ये बचेगा, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 100। सर समझ में नहीं आया, ये कैपिटल स्मॉल है समझ में नहीं आया। भाई देख, सर, दो ये वाला एपी बोली, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फर्स्ट एपी सेकंड एपी। इसके एपी में फर्स्ट टर्म को मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया, डिफरेंस को स्मॉल जी से। इसके एपी के फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल ए से। डी दोनों का सेम था, कॉमन डिफरेंस। दोनों की 100 टर्म का माइनस निकाला, 100 था। इसको इक्वेट करके इंफॉर्मेशन निकाल ली और वो सेकंड में यूज कर ली, 1000 टर्म का डिफरेंस बोला था। सर ये लास्ट में 100 कैसे आया? सबसे पहला काम, 3 डिजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है? 100। वेरी गुड, 999 आया है सबसे छोटा नंबर। 100 एंड सो ऑन, लास्ट नंबर 999। 999। ठीक है। अब उसने बोला 7 के मल्टीपल बताने हैं 100 में। हाँ, 100 का 3 डिजिट नंबर 100 है, 7 का मल्टीपल कौन सा आएगा, तो मेरे को नहीं पता कौन सा होता है। तो मैंने क्या किया, रफ में किया, 7 को नॉर्मल डिवाइड किया 100 से, 14 सा होता है 98। ठीक है, बट मेरे को क्या चाहिए, 3 डिजिट नंबर। तो 98 में मैंने प्लस किया 7, तो मेरे को पता लगे पहला नंबर क्या है, 105। यहां तक किसी को दिक्कत आई कोई? नो सर। सर एक बार फिर से समझा दो। हाँ मैंने नॉर्मल 100 को डिवाइड किया 7 से, तो मेरे को पता है 98 जाता है 7 की टेबल में। तो 98 में मैंने 7 प्लस कर दिया, मेरे को पहला 3 डिजिट नंबर मिल गया 7 की टेबल वाला। तो उससे लास्ट डिजिट निकाल लेंगे। अब मैंने क्या किया, सीरीज बनाई, पहला नंबर 105, दूसरा नंबर 112, 7 ऐड कर दिया क्योंकि 7 की टेबल के नंबर है तो 7 तो चलेगा ही चलेगा। अब मैंने 999 को 7 से डिवाइड किया, मेरा रिमाइंडर बचा 5 को माइनस कर दूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ से पीछे आना है, उसमें आगे जाना था।
तो लास्ट नंबर मेरे को मिल गया। अब इसमें यस ए सर कितना है, मिल गया सर 105 105 105 टी कितना है, सर ये 94 नहीं होना चाहिए सर, वो 94 नहीं होना चाहिए, 994 नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा ये लो 994 है, मैंने गलती से कर दी, 5 डिमेंट था 994। और एन कितना है, लास्ट टाइम को हम क्या मानते हैं, एन 994 हाँ ठीक है सर 994। एन आ गया अब इससे। आपने एन निकालना है, एन निकाल लो, एन का फॉर्मूला लगा के। बस नई चीज सीखने वाली ये थी, सीरीज इसने आपको बना के नहीं दी, खुद बनानी पड़ी है। और जो ये कैलकुलेशन नहीं कर सकता उसके लिए क्वेश्चन सीधा 0 है, बस फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर दो। एन निकालना है, बस मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज डाली और सॉल्व कर रहे हैं। सर 112 कैसे आया था? भाई 7 की टेबल का नंबर है तो मैं साथ साथ ही बढ़ाऊंगा ना सर सब में। 128 आएगा आंसर शायद से 128 क्या सर 128 है। ठीक है, ओके सर। अब रिकॉर्डिंग रोकनी है तो रोक दो, ये कर लो। इस क्वेश्चन में बोला है कौन सी टर्म पे दोनों का ए एन सेम होगा। तो सबसे पहला काम, इस सीरीज का भी ए ले लिया, डी निकाल लिया, इस दूसरी सीरीज का भी ए और डी निकाल लिया। आई होप यहां तक सारे पहुंच गए होंगे। यस सर Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई ऐसा भी है जिसको डी अभी भी निकालने नहीं आता तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है कोई जिसको ए और डी अभी तक नहीं आते? चलो ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, उसे कौन सी टर्म है, तो इसकी एन टर्म निकाली, a प्लस एन माइनस 1 डी 63। ये भी आपको क्लियर है ये वाला? 2n कैसे आ गया? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आएगा, 3 थोड़ी आएगा। हाँ ठीक है ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे भी लगाया, इसकी एन टर्म निकाली, a की वैल्यू फिर n माइनस 1 7। यहां तक क्लियर है सबको? दोनों Yes, की sir. ए एन टर्म निकाल ली। क्वेश्चन ने बोला है कौन सी वैल्यू ऑफ n में इन दोनों के आंसर सेम होंगे। सर अब तो मैं इसका ए एन ये रहा, इसका ए एन ये रहा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा कि कौन सी वैल्यू पे सेम होंगे, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्टीन नंबर पे दोनों की वैल्यू सेम होगी। 13 शॉर्ट दिमाग शॉर्ट करना कर ले। एक उसने बोला थर्ड टर्म मेरी 16 है, दूसरी चीज क्या बोली 16 क्वेश्चन में? तो ऑन ही नहीं हुए अपने आप से, करी थी सर। अच्छा, इसके बाद a इक्वल टू 4। अब इस क्वेश्चन ने बोला है फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, या अगर नॉर्मल एपी भी बोले तो भी आपने एटलीस्ट 3 टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म 4, डी हमारा 6 है, अगली टर्म 10, अगली टर्म फिर 6 ऐड करूंगा 16 एंड डॉट डॉट डॉट। हमेशा एपी कभी मांगे तो ऐसे लिखना है, फर्स्ट 3 टर्म्स और कॉमा देके डॉट 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 लिख के छोड़ देना। ओके सर। हाँ सर मैं वही था, मतलब एन भी। फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। इसको करने का बहुत बढ़िया तरीका है लास्ट वाली टर्म का। अभी a कितना है मेरा 3 और d कितना है 5. यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब क्वेश्चन ने पूछा है 20th टर्म बताओ फ्रॉम द लास्ट, लास्ट में से बतानी है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं सीरीज को उल्टा घुमा दूं तो मेरी पहली टर्म क्या बनेगी? 253 253. 263 d माइनस 5 253 है भाई, d उल्टा हो जाएगा, प्लस Minus 5 था तो मेरा five. माइनस हो Minus जाएगा, क्योंकि यहां से इंक्रीजिंग है, जब वहां से आऊंगा तो डिक्रीजिंग है। अब सीधा सीधा a20 निकाल दो इसके हिसाब से, बस यही स्टेप समझने वाला है। उसके बाद तो लास्ट टर्म भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो ए और डी उल्टी सीरीज का निकालना है। क्योंकि उसने लास्ट से टर्म मांगी है तो मैंने सीरीज को ही घुमा के ए और डी चेंज कर दिए। और सर दूसरा तरीका? फिर 25 में +1 -1 कुछ करके निकालते हैं वो
टर्म और 8वीं टर्म का सम 24 है, यानी कहने का मतलब है A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। हाँ जी अब इसको मैंने एक्सपेंड किया, A प्लस 3D A प्लस 7D 24 ऐड किया, सर D5 है क्या? आंसर नहीं पता, हाँ सर मेरा भी 5 आया डी। वही होगा। समझ आ गई इतनी बात? सर शायद से D-5 है। यार वो बात की बात है, पहले इतनी बात सबको समझ आई, किसी को दिक्कत है यहाँ तक तो बता दो, नहीं तो मैं आगे चल रहा नो हूँ। सर। उसने बोला 6 टर्म और 10th टर्म का सम 44, तो 6 को एक्सपेंड किया, 10th टर्म को एक्सपेंड किया, इसमें भी सिमिलरली इक्वेशन बनाई। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से ए और डी निकाल लो, फिर अपना एपी निकाल लेना। रोकनी है रोक दो ये रिकॉर्डिंग, इसको कंप्लीट कर लो सारे। 200 रुपए उसकी बढ़ते जा रहे 200 रुपए, तो डी मेरा 200 हो गया। कब जाके उसके 7000 होंगे, तो ये नहीं बोला लास्ट नंबर कब बनेगा, तो वो मेरा हो गया ए। अब सर 2005 वाला आंसर है सर 2006 आएगा आंसर। यार, आंसर छोड़ दे, तो कॉन्सेप्ट समझा कर। सर वीडियो बहुत ब्लर है सर। यस सर। यस सर। हाँ सर समझ नहीं आ रहा कुछ। ऐसे 20th क्वेश्चन है, जो स्टार्टिंग में दे रखा है वो ए है, स्टार्टिंग वाला 5 दे रखा है, डी मेरा 1.75, कब जाके कितने कंप्लीट होंगे 20.75, ब्लर है। और हमें एन निकालना है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर। क्वेश्चन तो पढ़ लो। सर क्वेश्चन पढ़ लिया सर आपने, क्या लिखा है कुछ दिख ही नहीं रहा। अच्छा दिवांश रोकना रोक दे।